अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। मजीद आगे बढ़ते हैं अपने कोर्स की जानब और आज हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे पास जो टूल आते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्मार्ट ड्राइंग टूल के बारे में बात की थी, आज हम रेक्टेंगुलर टूल के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, मैं इधर ये लगाई दूं ताकि आपको पता चले। ठीक है ना, तो आज हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर टूल के बारे में। ठीक है, चले मजीद हम आगे बढ़ते हैं, वर्किंग अपनी स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, रेक्टेंगुलर टूल जो आपके पास आते हैं 7वें नंबर पे। ठीक है ना, अगर आप इधर आए, इधर आके क्लिक्स को दबा के रखें तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर टूल आ रहा है, जिसकी शॉर्टकट की आती है F6। अगर आप कीबोर्ड से अकेला F6 भी प्रेस करें तो आपका रेक्टेंगुलर टूल एक्टिव हो जाता है। अब ये देखें, मैंने ये पिक टूल सेलेक्ट किया। ठीक है, अब मेरा पिक टूल एक्टिव है। अब ये देखें, जैसे मैं कीबोर्ड से F6 प्रेस करता हूं तो मेरा रेक्टेंगुलर टूल एक्टिव हो जाता है। अब ये देखें, इधर आता हूं, इधर आके रेक्टेंगुलर टूल की मदद से आप कोई भी रेक्टेंगुलर ड्रा करवा सकते हैं। अब ये देखें, मैंने एक रेक्टेंगुलर ड्रा करवाई। अब जैसे आप रेक्टेंगुलर ड्रा करवाते हैं तो ये देखें, आपके इस रेक्टेंगुलर की कंप्लीट जो ऑप्शन बार है, प्रॉपर्टी बार, वो चेंज हो जाती है। ठीक है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए, अगर आप अपने इस रेक्टेंगुलर का साइज वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इधर से पकड़ता हूं, पकड़ के ये आपके पास, ठीक है ना, ये आपके पास प्लेस होल्डर्स आ रहे हैं, ये कॉर्नर पे है। ठीक है ना, आपके रेक्टेंगुलर में 8 प्लेस होल्डर्स हो, ये 4 कॉर्नरों पे आ रहे होते हैं प्लेस होल्डर। ठीक है, और एक टॉप सेंटर में प्लेस होल्डर आ रहा है, इसी तरह बॉटम सेंटर, इसी तरह राइट सेंटर और लेफ्ट सेंटर। ये टोटल आपके पास 8 प्लेस होल्डर आ रहे होते हैं। आप जिस तरफ भी इसका साइज छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो आप इस तरह से पकड़ें, उसका साइज छोटा बड़ा कर दें। अब ये देखें, मैं इधर से पकड़ रहा हूं तो देखें उसका साइज छोटा और बड़ा हो रहा है। ठीक है ना, आप जो सा भी साइज उसका रखना चाहते हो आप अपनी मर्जी से उसका साइज एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, प्लेस होल्डर की मदद से। अब ये देखिए, एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब ये देखिए, इसका ये सेंटर पॉइंट है। ठीक है ना, ये जो आपके पास क्रॉस लगा हुआ आ रहा है, ये इसका सेंटर पॉइंट। अब ये देखें, मैं किसी भी प्लेस होल्डर से पकड़ता हूँ, पकड़ के इसका साइज बड़ा करता हूँ तो ये देखें सेंटर पॉइंट भी चेंज हो जाता है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसका सेंटर पॉइंट यही रहे, सेंटर पॉइंट ना चेंज हो, तो इसका साइज जो है वो बड़ा हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करें, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करें और इधर से पकड़ें, पकड़ के देखें इसका साइज बड़ा करें तो आप देखें उसका सेंटर पॉइंट जो है वो वहीं पे और उसका साइज बड़ा हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से आप शिफ्ट की मदद से आप इसका साइज बड़ा और छोटा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट व्यूअर्स, अगर आप इधर आके डबल क्लिक करें, इधर आके सॉरी एक दफा सिंगल क्लिक करें तो देखें इसके जो प्लेस होल्डर्स है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये आपके आ रहे हैं रोटेशन। ठीक है ना, आप इधर से पकड़े, पकड़ के इसे रोटेट भी करवा सकते हैं। अब ये देखें, जो स्टे कलर की लाइंस आ रही हैं, ये इसको जाहिर कर रही है कि अगर आप इस जगह पे आके छोड़ते हैं तो आपकी शेप ऐसी होगी। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो आपकी रोटेट हो रही है, ठीक है ना, शेप, अब ये देखिए, ये आपका सेंटर पॉइंट है। अब इसके इर्द गिर्द आपकी जो है शेप रोटेट होगी। अब आप देखें, इधर आते हैं, इधर आके सेंटर पॉइंट को मैंने पकड़ा, फॉर एग्जांपल इधर रख दिया। अब देखें, मैंने इसे पकड़ा, अब उस सेंटर पॉइंट जो आपने उसे बताया है उसके इर्द गिर्द ये आपकी शेप रोटेट होगी इस तरह। ठीक है ना, इसी तरह मैं फॉर एग्जांपल सेंटर पॉइंट इसका ये रख देता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए, आपकी शेप इसके इर्द गिर्द रोटेट होगी। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इसे रोटेट करवा सकते हैं। अब ये देखिए, अगर आप चाहते हैं व्यूअर्स कि ये आपकी शेप है, ठीक है, आप फॉर एग्जांपल ये मेरी शेप है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि इसी के एक डुप्लीकेट बन जाए, तो उसके लिए शॉर्टकट की जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है Ctrl+T। ठीक है ना, तो आप प्रेस करें तो ये देखिए उसी की एक उसने डुप्लीकेट बना के आपको। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसे रोटेट करें, ठीक है, अब ये रोटेट जैसे मैं करके छोड़ता हूं तो ये देखें साथ में वो शेप नीचे वाली जो है वो खत्म हो जाती है। अगर आप चाहें कि ये जो मैं रोटेट करता हूँ ये उसी के एक डुप्लीकेट बना के दें तो आप इसे रोटेट करें। रोटेट करने के बाद अब देखें,
जब आपने छोड़ना है, आपने अपने माउस छोड़ने से पहले पहले राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद छोड़ दे, ठीक है ना। लेफ्ट भी और राइट भी दोनों बटन से माउस के छोड़ दे, राइट क्लिक किया और मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अब ये देखें, अब मजीद हम इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका ये सेंटर पॉइंट बताया, ठीक है, और मैंने इस तरह ये डुप्लीकेट बना ली। अब देखें मैं कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ तो ये देखें मजीद डुप्लीकेट्स बनाता जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप मजीद डुप्लीकेट्स बना सकते हैं, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर टूल की मदद से। इसी तरह वीवर्स ये रेक्टेंगुलर टूल था, ठीक है ना। तो मजीद आप इसके अंदर बहुत सी वर्किंग कर सकते हैं। तो अब ये देखिए, अब इसकी आप पोजीशन भी बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका ये साइज है, ठीक है, और अब इसकी मैं एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ, बना के मैंने ये साइड पे रख लिया, ठीक है। अब ये देखें, एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप डुप्लीकेट करें और देखें उसने ये थोड़ा सा आगे करके एक आपको शेप बना के दे दी। अगर आप चाहते हैं कि उसी जगह पे एक शेप बने तो आप क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस का बटन प्रेस करें, ठीक है। सॉरी ये वर्किंग नहीं कर रहा। चले ये देख लूंगा इंशाल्लाह, नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में आपको बता दूंगा, ठीक है ना। अब ये देखें, इसकी मैं एक डुप्लीकेट बना के मैंने इधर रख ली। अब इसकी पोजीशन फर्स्ट नंबर पे इसकी जो ऑप्शन बार में आ रही है, इसके आ रही है आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब ये देखें, अगर आप शेप को राइट टू लेफ्ट करते हैं तो ये आपका एक्स एक्सिस आ जाता है, तो अगर आप ऊपर से नीचे करते हैं तो ये वाई एक्सिस आ जाता है, ठीक है ना। अब ये देखें, ये आपका वाई एक्सिस चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर आप इसे लेफ्ट टू राइट करते हैं तो एक्स एक्सिस चेंज हो रहा है, ठीक है। अब ये देखें मैं चाहता हूं कि जो मेरी शेप है ये बिल्कुल इसके एग्जैक्ट बराबर आए, ठीक है ना, वाई एक्सिस में। तो अब ये देखें, अगर मैं इसे कोशिश करता हूँ इस तरह रखने की तकरीबन, अब ये देखें एडजस्ट तो मैं तकरीबन कर लेता हूँ लेकिन अभी भी फर्क आ रहा है, ठीक है ना, इस तरह। लेकिन वो बिल्कुल प्रॉपर नहीं आती, बड़ी मुश्किल आपको पेश आती है। अगर आप इसकी पोजीशन का बराबर करना चाहते हैं वाई, तो आप क्या करें, आप पहले इधर आए, इधर आके ये वाई पोजीशन आ रही है, आप इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इधर आए, इधर आके आप इसे पेस्ट करवा दे, एंटर की प्रेस करें। अब ये देखें ऑटोमेटिक वो बिल्कुल इक्वल आ गई, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि इसकी जो एक्स पोजीशन आ रही है ये आप चेंज करना चाहते हैं, ठीक है ना, ये वाली, तो ये भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप इधर आए, इधर आके अब ये देखें मैं इसके बराबर लेके आना चाहता हूं, तो मैं पहले इधर आता हूँ, इधर आके इसे कॉपी कर लेता हूँ। नेक्स्ट मैं इधर आऊंगा, इधर आके पेस्ट कर, ठीक है, इंटर की मैंने प्रेस किया तो देखें बिल्कुल इक्वल आ गया। इसके बाद नेक्स्ट इसका साइज आ रहा है कि आपने इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है और इसकी हाइट, ठीक है ना। विड्थ एंड हाइट आप बता सकते हैं, इसकी चौड़ाई भी आप इधर बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 5x5 मुझे चाहिए, ठीक है ना। अब ये देखिए बिल्कुल इक्वल, 5 ही उसकी विड्थ आ रही है, 5 ही हाइट आ रही है, उसकी चौड़ाई भी 5 इंच है और लंबाई भी 5 है। इस तरह से ये भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास रोटेशन का आ जाता है कि आप इसे किस एंगल पर रोटेट करना चाह रहे हैं, तो आप ये देखें इस तरह से रोटेट भी कर सकते हैं, तो जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, रोटेशन का। अब ये देखें मैं इधर आता हूँ, इधर आके मैं 0 करता हूँ, ठीक है, वो जो 360 एंगल होता है वो उस पर आ गया, ठीक है ना। अब ये देखें, इसके बाद ये आपके पास दो ऑप्शन आ रही है, इसको फिलहाल छोड़ दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम इसके ऊपर भी वर्किंग करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट इसके पोजीशन आ जाती है कि राउंड कॉर्नर आ रहा है, जो कि हम ऑलरेडी पहले शेप टूल की मदद से पढ़ चुके हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ गुज़श्ता लेक्चर्स के अंदर। अब ये देखें जैसे मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें पकड़ के इस तरह से उसका राउंड रेक्टेंगुलर होती है, ठीक है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि आपने इसे कितना करना है, ठीक है ना, आप उससे उस हिसाब से कर सकते हैं। इसी तरह मैं इधर आता हूँ, इधर आके देखें अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपके राउंडेड आ रहे हैं ये बाहर की जानब ना हो, अंदर की साइड में आए, अंदर की जानब हो, तो आप इधर आए, इधर आके इस पे क्लिक करें तो ये देखिए ये चेंज होगी उसकी पोजीशन, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये इस तरह सर्कल में ना आए, ठीक है, बिल्कुल सीधे आए, तो ये देखिए आप इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह कॉर्नर की जो रेडियस है वो भी आप अपनी मर्जी से बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
अब ये देखिए, अब इधर एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कॉर्नर का जो ये कॉर्नर है आपका, ठीक है ना, आप चाहते हैं कि आपका सिर्फ ये कॉर्नर जो है वो राउंड हो या ये, ठीक है ना, ये ना हो, ठीक है। तो इस तरह से आप ये भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ये देखें, मैं चाहता हूं कि ये भी ना हो, ये भी ना हो, या ये ना हो या ये ना हो, ठीक है। अब पहले तो मैं देखूंगा कि ये वाला कौन सा है। ये मेरा आ रहा है टॉप राइट, तो मैं इधर आता हूं, इधर आके 0 कर देता हूं, ठीक है। अब ये देखिए एक चीज, मैंने 0 पे क्लिक किया, उसने सभी को 0 कर दिया क्योंकि इसे लॉक लगाऊं। मैं इधर आऊंगा, पहले आके इधर मैं एडिट कॉर्नर्स टुगेदर को अनलॉक करूंगा। अब ये देखें, अब ये अनलॉक हो गया, तो मैं इधर आता हूं, ठीक है। तो मैंने शेप टूल लिया, ठीक है। अब ये देखें, ये मैंने राउंडेड करवाया कॉर्नर। अब मैं ये चाहता हूं तो मैं इधर आता हूं, इधर आके मैंने 0 करके एंटर की प्रेस की, ठीक है। अब ये देखिए ये भी 0 हो गया। अब ये भी चाहता हूं मैं 0 हो जाए, तो इधर आता हूं। अब ये देखिए ये कौन सा आ रहा है, ये बॉटम लेफ्ट आ रहा है, तो मैं इधर आके 0 पे क्लिक प्रेस किया, मैंने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस की, तो ये भी 0 हो गया। इसी तरह मजीद ये देखिए ये एक अलग शेप बन गया, ठीक है। अब ये देखिए अगर इसे मैं रोटेट करता हूं, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट मैंने ये बनाया, ठीक है, इस तरह मैं इसकी डुप्लीकेट्स कर लेता हूं, ठीक है। अब ये देखिए ये उसने आपको एक अलग ही शेप बना के दे दी, ठीक है ना। तो इस तरह से व्यूअर्स आप मजीद रेक्टेंगुलर टूल की मदद से शेप के अंदर शेप बना सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास आ जाती है, ठीक है, ये कॉर्नर भी आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अब ये देखिए एक चीज जो मैं आपको और बता दूं, अब मैं जैसे पकड़ता हूँ, पकड़ के इसे मैं राउंडेड करवा रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए राउंडेड हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि सिर्फ यही हो, तो आप इधर आए, इधर आके डबल क्लिक करें, ठीक है ना। मैं कंट्रोल जी बैक, ठीक है। अब ये देखिए, अब मैं दोबारा शेप टूल लेता हूं। अब इधर आके मैंने डबल क्लिक किया, सॉरी सिंगल क्लिक किया, तो ये देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं। अब इधर आके एक मैंने क्लिक किया, तो इस तरह से ये देखिए शेप के अंदर मजीद शेप बना सकते हैं अपने, ठीक है। तो ये था व्यूअर्स रेक्टेंगुलर टूल्स के हवाले से हमारी ऑप्शन बात। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास रिलेटिव कॉर्नर स्केलिंग आ रही है, ठीक है, ये भी आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या है कॉर्नर स्केलिंग, फॉर एग्जांपल शेप टूल की मदद से मैंने ये कॉर्नर की स्केलिंग की, ठीक है, इसे मैं कर देता हूं 20, ठीक है। अब ये देखें, अब ये शेप है मेरे पास, अब इसका मैं साइज बड़ा करता हूँ, ठीक है। इसका ये देखिए, ये जो हमने कॉर्नर इसके राउंडेड की है अंदर की जानब, ठीक है ना, ये देखिए इनका साइज नहीं चेंज हुआ। अगर आप चाहते हैं कि इनका साइज भी चेंज हो, जैसे ही आप शेप को बड़ा करें या छोटा करें, इसका साइज भी ऑटोमेटिक चेंज। तो आप इधर आए, इस पे क्लिक करें। अब ये देखिए जैसे मैं साइज बड़ा करता हूं, तो ये जो आपने इफेक्ट लगाया पिक्चर, आपने रेक्टेंगुलर के अंदर एडिटिंग की है, ठीक है ना, तो उसके साइज इफेक्ट, ठीक है ना, उसके भी ऊपर फर्क पड़ेगा, चेंजेस आएगा, ठीक है ना। तो ये आप इस तरह से ये भी चेंजिंग कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है आउटलाइन के यूज, ठीक है ना, यानी जो आपकी शेप है उसके ये जो एडिटिंग हो रही है उसकी विड्थ क्या आपने रखी है, तो वो भी आप अपनी मर्जी से गिवन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर आता हूँ, इधर आकर मैं 10 दे देता हूँ, ठीक है ना, तो देखिए उसकी जो आउटलाइन है वो 10 होगी, ठीक है। तो इस तरह से मजीद आप शेप के अंदर शेप्स बना सकते हैं। रेक्टेंगुलर टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है आपकी। इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, मुझे इजाजत दीजिए।